वेलकम बैक। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हम बात करने वाले हैं नेपाल के प्राइम मिनिस्टर के बारे में और उसके बारे में कि इंडियन मीडिया इसके बारे में क्या कहता है। पिछले दिनों नेपाल के प्राइम मिनिस्टर इंडिया गए थे और इंडिया के न्यूज चैनल्स ने उनके ऊपर काफी बातें की। कोई लोग उसको अच्छा मान रहे थे और कोई लोग उसको बुरा मान रहे थे। और बुरा मानने के पीछे क्या रीजन था? बुरा मानने के पीछे रीजन ये था कि वो एक प्रो चाइनीज गवर्नमेंट को मानते हैं, वो एक प्रो चाइनीज है और एक प्रो चाइनीज पॉलिटिकल लीडर है। अभी भी हम जिस वीडियो को देखने वाले उसमें ये बात की जा रही है कि वो एक प्रो चाइनीज लीडर होने के बाद उन्होंने कई सारी डील्स चाइना के साथ की, बट वो सारी डील जो है वो कैंसिल हो गई है चाइना से और अब वो सारी डील जो है वो नेपाल से इंडिया की तरफ आने वाली है। तो हम देखने वाले हैं कि इंडियन मीडिया इसके रिलेटेड और क्या बातें करते हैं और इसके बाद में नेपाल के प्राइम मिनिस्टर के बारे में भी बात करेंगे कि उनके बारे में इंडियन मीडिया का क्या राय है पिछले दिनों के वीडियो के मुताबिक। आइए इस वीडियो को देखते हैं। चाइना को करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट देने के बाद और एक बड़ी ठगी का शिकार होते ही अब नेपाल को भारत की याद आई है। नेपाल के नए प्राइम मिनिस्टर पुष्प कमल दहल एक प्रो चाइनीज लीडर हैं और इन्होंने सत्ता में आते ही ये साफ तौर पे जाहिर कर दिया कि भारत की बजाय चाइना से दोस्ती इनके लिए ज्यादा फायदेमंद साबित होगी। इसी के चलते नेपाल ने कुछ ऐसी चीजों का इंपोर्ट चाइना से शुरू कर दिया जिसे अभी तक भारत से सोर्स किया जाता था। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स बिना किसी टेंडर को निकाले चाइनीज कंपनीज को दे दिए गए जो भारत कम लागत में पूरा कर सकता था। पर अपनी फितरत से मजबूर चाइना भी नेपाल की इस गलती को भांप चुका था और नेपाल में से भारत को पूरी तरह से बाहर करने का इससे अच्छा मौका चाइना को नहीं मिलने वाला था। इसमें चाइनीज सरकार ने नेपाल को कुछ काफी बड़े सपने दिखाए और ऐसे प्रोजेक्ट्स को नेपाल में शुरू किया जिनकी असल में नेपाल को जरूरत ही नहीं थी। अब नेपाल फाइनली चाइना के इस जाल में फंस चुका है और अब भारत की मदद चाहता है। नेपाल ने अपनी बेवकूफी से जो अरबों रुपए गंवाए थे, अब भारत की मदद से पैसा कमाना चाहता है क्योंकि नेपाल को फिर दोबारा एक बड़े कर्जे में डाल के चाइना ने अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। मेन खबर क्या है इसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन इससे पहले नेपाल की पिछली कुछ गलतियों के बारे में बात कर लेते हैं जिसको सुधारने के लिए नेपाल को भारत की मदद लेनी पड़ी। केपी शर्मा ओली की सत्ता में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में आप में से ज्यादातर लोग जानते ही होंगे कि कैसे चाइना के प्रति इनका प्यार उमड़ा और इन्होंने बहुत से हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स चाइनीज कंपनी को यूं ही बांट दिए। लेकिन जब इन प्रोजेक्ट से बनी बिजली को बेचने की बात सामने आई तब भारत ने साफ तौर पे ये कह दिया कि भारत एक भी चाइनीज पावर प्रोजेक्ट से बिजली नहीं खरीदेगा। इसका मतलब ये कि जितना पैसा नेपाल ने इन प्रोजेक्ट्स में बहाया था उतना पैसा तब तक रिकवर नहीं हो सकता जब तक इन प्रोजेक्ट से बनी बिजली एक्सपोर्ट नहीं हो जाती। खैर नेपाल इस बात को समझ गया और चाइनीज कंपनी से कुछ प्रोजेक्ट्स भारत को दे दिए गए। इसके अलावा नेपाल ने जिन एयरक्राफ्ट को चाइना से खरीदा वो भी आज पड़े पड़े केवल जंग खा रहे हैं। हाल ही के दिनों में नेपाल ने चाइना से फर्टिलाइजर्स, ऑटोमोबाइल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स के अलावा खाने की चीजें, फुटवियर्स और गारमेंट्स का इंपोर्ट भी पहले के मुकाबले कई गुना बढ़ा दिया है। इसके अलावा चाइना से नेपाल तक एक रेलवे लाइन पे काम शुरू हो चुका है जिसका विरोध लगातार भारत नेपाल के सामने कर रहा है। दरअसल चाइना इसकी भरसक कोशिश में है कि नेपाल में कुछ स्ट्रेटेजिक एसेट्स बना लिए जाएं जिससे नेपाल में जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को बनाया जा सके। और ऐसे ही 2 एसेट्स चाइना नेपाल में डेवलप कर चुका है जो नेपाल के लिए अब किसी सफेद हाथी को पालने जैसा है और इसी के लिए नेपाल अब भारत से मदद चाहता है। कमाल की बात यह है कि अगर भारत इस बार नेपाल को मदद देने से इनकार कर दे तो नेपाल के इन एसेट्स का वही हाल होने वाला है जो श्रीलंका के हम्बनटोटा एयरपोर्ट का हुआ जो आज चाइनीज कब्जे में है। तो आज की मेन खबर ये है कि नेपाल अपने 2 नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स को लेकर परेशान है जिसे चाइना द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया है। दरअसल नेपाली प्राइम मिनिस्टर पुष्प कमल दहल भारत की यात्रा पे है और इस यात्रा के दौरान ये भारत के प्रधानमंत्री से एक मुलाकात करेंगे। इस मीटिंग में नेपाल के प्रधानमंत्री भारत से कुछ नए एयर रूट्स खोलने के बारे में बात करने वाले हैं जिससे इनके 2 नए एयरपोर्ट्स पर इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू हो सके। आपको बता दें कि नेपाल में जो 2 नए एयरपोर्ट शुरू किए गए हैं उनमें से पहला है गौतम बुद्ध इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो नेपाल के भैरावा में स्थित है और पिछले साल मई 2022 में शुरू हुआ था और दूसरा है पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिसे इसी साल 1 जनवरी में इनॉग्रेट किया गया था। इन दोनों ही एयरपोर्ट्स को चाइनीज कंपनीज ने कंस्ट्रक्ट किया है और कमाल की बात यह है कि ये दोनों ही एयरपोर्ट्स एकदम खाली पड़े हैं और एक भी इंटरनेशनल फ्लाइट अभी तक यहाँ से उड़ान नहीं भरती। अगर ऐसा ही जारी रहा तो नेपाल चाइना का कर्ज नहीं उतार पाएगा और मजबूरन नेपाल को ये दोनों एयरपोर्ट चाइना के हाथों में देने पड़ सकते हैं। जाहिर तौर पे भारत ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहेगा। आपको बता दें कि अभी तक भारत से केवल काठमांडू इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक ही फ्लाइट चलती है, लेकिन नेपाल अब भारत के साथ कुछ और नए एयर रूट्स खोलना चाहता है जिससे खाली पड़े इनके एयरपोर्ट्स को चलाए रखने के लिए फंड्स मिल सके। भारत फिलहाल एक ही रूट का इस्तेमाल नेपाल से आने और जाने के लिए करता है और नेपाल चाहता है कि ऐसे ही कुछ नए रूट्स भारत और नेपाल के बीच खोले जाएं। फिलहाल न्यू दिल्ली, मुंबई और कोलकाता से नेपाल के लिए इंटरनेशनल फ्लाइट चलाई जाती है, लेकिन नेपाल भारत के कुछ और शहरों से भी ऐसी कनेक्टिविटी ही चाहता है। फिलहाल भारत ही नेपाल के लिए एकमात्र ऐसा ऑप्शन है जो इन एयरपोर्ट्स को चाइना के हाथों में जाने से बचा सकता है और इस रिपोर्ट की माने तो भारत भी नए एयर रूट्स को खोलने के प्रस्ताव को स्वीकार कर सकता है क्योंकि हम्बनटोटा एयरपोर्ट जैसे एक और स्ट्रेटेजिक एसेट पे चाइनीज कब्जा भारत अफोर्ड नहीं कर सकता। ये बात तो तय है कि नेपाल की इस रिक्वेस्ट के बदले भारत भी अपनी कुछ डिमांड्स नेपाल के सामने रखेगा जिससे नेपाल पर चाइना के बढ़ रहे प्रभाव को कम किया जा सके। हमें लगता है कि भारत अगर इन एयरपोर्ट्स को खुद ऑपरेट करने की शर्त नेपाल के सामने रख दे तो चाइना को एक काफी बड़े लेवल पे झटका दिया जा सकता है। हमसे सहमत है तो हाँ, वरना कमेंट सेक्शन में ना लिखने के बाद वीडियो को लाइक या डिसलाइक के बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।
उम्मीद है कि आप लोगों ने अभी तक वीडियो देखी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। बात में यहाँ पे ये पहले ये करूँ कि नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो अभी करंटली 4-5 दिन के लिए नेपाल से इंडिया गए हुए थे, और नेपाल से इंडिया जाने के बाद उन्होंने तकरीबन 7 चीजों के ऊपर साइन किए थे, और ये साइन सिर्फ उस रीजन पे थे कि नेपाल और चाइना, इसके बाद नेपाल और इंडिया के जितने भी डील होंगे वो इससे आगे बढ़ते ही जाएंगे। अब यहाँ पे जो डील्स हुए वो डील्स वाली वीडियो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो वो लाजमी जाके चेक कर ले, विजिट करें, तो आपको पता चल जाएगा कि नेपाल और इंडिया के बीच में कौन कौन सी डील्स हुई, ये डील्स कब तक रहेंगी और इससे नेपाल और चाइना दोनों को कितना और क्या फायदा पहुंचेगा। देखिए, नेपाल की कुछ डील चाइना के साथ हुई थी और चाइना ने उसको करने के लिए काफी सारी मांगे रखी थी। खैर वो मांगे पूरी हो भी गई थी, बट चाइनीज गवर्नमेंट और चाइनीज के जो कंपनीज थी वो सही तरीके से इन डील्स को परफॉर्म नहीं कर पाई, और इसी वजह से नेपाल का ये डील चाइना के साथ कैंसिल हो गया। अब ये वापसी जो है वो नेपाल की तरफ आ रहा है, और नेपाल से वापसी वो फिर इंडिया की तरफ शिफ्ट होगा। सो अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।